माई स्वीट लिटिल पॉइजन। तुम्हारा एक और है नाम, क्योंकि तुम मुझे हर रोज मारती हो और ये मुझे पसंद है। ओह, लुक एट यू, हमेशा की तरह खूबसूरत। मुझे अच्छा लगता है तुम्हें ऐसे सोता हुआ देखना। ओह माय गॉड, सो प्रिटी, स्वीट फरजाया, वीक एक्सपोज्ड। यही तो पसंद है मुझे। लास्ट कॉल के बाद मुझसे रहा नहीं गया। तुम्हारे बिना रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैंने काफ़ी बार कोशिश की है यहाँ आने की, तुम्हें पता नहीं चला, वो अलग बात है। मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ तुम्हें दूर से बहुत सारा प्यार, पर क्या करूँ, तुम्हें पास से महसूस करना मुझे सुकून देता है। माय एंजल, ओह माय गॉड, माय क्यूट लिटिल प्रिंसेस, माय कर्स। पर क्या कर सकता हूँ। एक और अच्छी बात पता है क्या है? तुम अपनी आंखें नहीं खोल सकती। पर अफसोस, तुम कुछ कर नहीं सकती, अभी के लिए तो नहीं कर सकती। तुम मुझे नहीं रोक सकती, चाहे मैं तुम्हारे कितने ही पास क्यों ना आ जाऊं, तुम नहीं रोक सकती मुझे। मैं हमेशा तुम्हारे करीब रहना चाहता हूं, और मैं रहूंगा मेरी जान। और सोते हुए तुम कितनी स्वीट लगती हो, काश तुम्हें पता हो। आई वंडर, अगर तुम मुझे सुन सकती हो, शायद तुम मुझे सुन सकती हो। ये गूज बम्स, ये गूज बम्स तुम्हारे हाथ पे। उप्स, तुम्हारा हाथ शेक कर रहा है क्योंकि तुम सो रही हो। पर फिर भी मुझे फील कर सकती हो, क्या ऐसा नहीं है? हाँ, ओह बेबी क्या, मैं वो आंखें हूँ जो तुम्हें हर पल देख सकते हैं, समझी? मैं वो सांस हूँ जो तुम्हारे नेक के पास गुजर रही है। मैं वो हूँ जैसे भले तुम देख ना पाओ, पर मैं तुम्हें हर रोज देख सकता हूँ, फील कर सकता हूँ। मैं वो हूँ जो तुम्हारे ख्यालों और नाइटमेयर्स में हूँ हर रोज। मुझे सब पता है बेबी, सब कुछ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिमाग में अटक चुका हूँ। अब तुम मुझे बुला नहीं सकते, कभी नहीं। मुझे पता है तुम मुझे बुलाना चाहती हो, किसी बुरे सपने की तरह। सॉरी, ये नहीं हो सकता। चाहे तुम चाहती हो, फिजिकली तुमसे दूर, पर हर वक्त तुम्हारे अंदर हूं, हमेशा। तुम्हें पता है, मैं ही तो हूं जो तुम्हें सबसे ज्यादा समझता है। तुम्हारे दोस्त, फैमिली, तुम्हें कोई नहीं समझता। अब ये तुम सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता? हो बेबी, मुझे सब कुछ पता है, मुझसे कुछ नहीं छुपा। वो सब तुम्हारे साथ कैसा बिहेवियर करते हैं मुझे सब पता है। तुम्हारे दोस्त तुम्हें कैसा समझते हैं तुम्हें पता है ना, मुझे सब कुछ पता है। सो हाँ, तुम्हें कोई नहीं समझता, तुम खुद भी नहीं, पर मैं
मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारी क्या ख्वाहिशें हैं, तुम जो कुछ भी पसंद करती हो मुझे सब पता है। तुम्हें मैंने बताया था ना, तुम्हें याद है सब कुछ। तुम्हें क्या पहनना पसंद है मुझे पता है कि जब तुम सोती हो तुम्हें अक्सर ओनली पैंटी में सोने का शौक है, एक्सपोज्ड। अभी भी यही है ना, मुझे पता था। और भी बहुत कुछ है जो शायद तुम्हारे दोस्तों को भी नहीं पता हो, पर मुझे सब पता है। तुम्हारे डार्क सीक्रेट्स, सब कुछ। इवन यू आर माई सीक्रेट, सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। ओनली आई कैन प्रोटेक्ट यू। अब तुम मुझे पता है तुम फेमिनिस्ट भी हो। अब तुम कहोगी मुझे तुम्हारे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है क्योंकि मैं एक वुमेन हूँ। पर मैं तुम्हें बता दूँ, मैं तुम्हें इसलिए प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि तुम एक वुमेन हो। मैं तुम्हें इसलिए प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरी वुमेन हो। आया समझ? मेरे अलावा तुम्हें कोई आंखों से छू भी नहीं सकता, कभी नहीं। और अगर किसी ने कोशिश भी की तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। ओ, अब तुम्हें लग सकता है कोई सरफिरा आशिक है जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ऐसा नहीं है मेरी जान। शायद तुम्हें याद हो, कुछ वक्त पहले तुम एक क्लब में थी जहाँ एक आदमी तुम्हारे पास आया था। ओह, तुम भूल जाती हो ना। वो तुम्हारे पास आया था, घूर रहा था तुम्हें, और जब तुम्हारे पास आया उसने तुम्हारी कमर पर हाथ रखा। फक, मैंने कैसे अपने आप को कंट्रोल किया है ना, वो सिर्फ मैं जानता हूं। पर फिर भी जब मैंने देखा कि तुम अनकंफर्टेबल थी, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था, तुम उसका हाथ हटाना चाह रही थी, तुम्हें अच्छा नहीं लगा था ना जान। मुझे पता है। हाँ, इसलिए वेट कस दिखाता हूं। यही ओके, वेट अ मिनट। ओह, तुम ऐसा देख सकती हो। आई गेस अब तुम देख नहीं सकती। ओह माय गॉड, मैं पागल हो चुका हूँ। तुम देख नहीं सकती, तुम मुझे सुन सकती हो। ओह, मेरे हाथ में क्या है तुम्हें पता है? हाथ नहीं नहीं, ये तुम्हारा हाथ नहीं है। यह हाथ वही है जिसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती तुम्हें छूने की कोशिश की। उफ, तुम डरना नहीं। उप्स, ये क्या तुम्हें डर लग रहा है? तुम कांपना बंद करो। हे बेबी, बेबी, मैं तुम्हारे पास हूँ। ओके, डोंट वरी, लेट मी होल्ड यू। ओके ओके, रिलैक्स। ओके, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे जाहिलों के साथ यही होना चाहिए। आज तुम्हें छेड़ रहे हैं, कल पता नहीं कितने लोगों को छेड़ेंगे। इन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए क्योंकि कानून इन्हें सजा देने में कई साल लगा देगा। पर मैंने वो जैसे ही बाहर निकला, मैंने उसे कार में बैठा लिया, उसे बांध दिया और हमेशा की तरह क्लोरोफॉर्म। उसके बाद उसे अपने बेसमेंट में लेके गया और फिर उसे छूने की सजा दी। उसका वो हाथ जिसने तुम्हारी कमर छू,
कमर तो सिर्फ मैं छू सकता हूं ना, है ना बेबी? क्या ऐसा ही है ना? मुझे पता है तुम यही चाहती हो। तो उसने जब ये कोशिश की और जिस हाथ से की, मैंने उस हाथ को वहीं से काट दिया। तुम सोच रही हो गया मैं पागल हूं? मैं पागल नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई हर्ट करे, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो, क्योंकि मैं कैसे जीऊंगा फिर? कोई नहीं। उफ, तुम डरो मत। मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई और छुए। मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूं, इसलिए तुम कभी मत डरना। तुम्हें पसीना आ रहा है? कोई बात नहीं, मैं पूछ देता हूं। क्या मुझे परमिशन है? क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? शायद तुम मुझसे नाराज हो। आई एम सॉरी मेरी जान। आगे से मैं ट्राई करूंगा कोई वायलेंस नहीं, ओके? प्रॉमिस। चलो पसीना पूछ देता हूं। अब ठीक है? कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि तुम्हें फोरहेड पे किस चाहिए। आई गेस मैं कर सकता हूँ। क्या तुम चाहती हो? ओके। कोई बात नहीं, वैसे ही अच्छा है स्लीप पैरालिसिस। नहीं तो तुम मुझे कब का यहाँ से बाहर निकाल देती। पर आई डोंट केयर। मैं तुम्हारा हूँ। जो तुम्हारा मन हो मेरे साथ कर सकती हो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। किसकी हो तुम? मेरी। ओके? चाहे तुम गुस्सा करो मुझ पर, चिल्लाओ, पर तुम मेरी हो। उस दिन से जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था रेड ड्रेस में, तब से मैंने बताया था ना तो। वो पल, उस पल मैं बिक गया था। मेरे पास कुछ नहीं बचा फिर, सब तुम्हारा। और मुझे पता है तुम भी मुझे चाहती हो, पर एक्सेप्ट नहीं कर पाती हो ना। नो प्रॉब्लम। लोगों को लगता है मैं अपनी कहानी का विलन हूं, और मैं भी दे आर राइट, शायद हो भी सकता हूं। बट तुम वो चैप्टर हो जिसे मैं चाह कर भी बंद नहीं कर पाता हूं। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आंखों में एक अजब सी डार्कनेस है, जिसमें मैं खुद को हर रोज थोड़ा खो देता हूं। एंड द क्रेजी पार्ट, मुझे इसमें डूबना पसंद है। तुम्हारी होंठ, ओह लुक एट देम, सॉफ्ट पिंक। ओह माय गॉड, इन्हें देखकर मैं रोक नहीं पाता हूं खुद को, कभी नहीं। कैन आई किस यू? मुझे पता है तुम चाहते हो। तुम्हारे तुम्हारे लेग्स में देख सकता हूं कैसे ये आपस में लड़ रहे हैं। आई नो यू वांट इट। तुम्हारी ये तेज सांसें
मुझे सब बता रही हो तुम क्या चाहती हो। चाहती हो ना तुम, क्योंकि मैं खुद को रोक नहीं। तुम्हारे सामने खुद को रोकना मुश्किल है। मैं ज्यादा किसेस भी नहीं कर सकता, मजबूर हूं। कोई बात नहीं, इतना काफी है, क्योंकि जब तुम होश में होंगी तब ज्यादा मजा आएगा। कोई नहीं, अभी के लिए काफी है। और मे बी मोर, इतना काफी होगा। आई गेस। कोई बात नहीं। वैसे तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं काफी है, और मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। जब तक तुम्हारी आखिरी सांस नहीं आती मैं नहीं छोड़ सकता। मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। पता नहीं तुम में ऐसा क्या है जो मुझे नहीं समझ आता है कि क्या है तुम में ऐसा। मैं तुम्हें भूल क्यों नहीं पा रहा हूं। नहीं हो सकता ऐसा, पर कोई नहीं, मैं तुम्हें बिना छुए भी प्यार कर सकता हूं। तुम मेरी जरूरत हो। अभी मैं तुम्हारे पास हूं क्योंकि मैं खुद को नहीं रोक पाता। तो मेरी प्रॉब्लम को समझो ना, मैं नहीं रोक पाता खुद को। नहीं तो मैं तुमसे दूर से भी प्यार कर सकता, बहुत दूर से। बस तुम्हें देखना होता है, तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता। रोज तुम्हारी खिड़की से तुम्हें देखना, इट्स माई ड्यूटी। और कह सकते हैं ये मेरी जरूरत है। मैं नहीं रह सकता तुम्हें देखे बिना। तुम सबसे ज्यादा जरूरी हो। काश तुम ये एक्सेप्ट कर लो, मेरे साथ रहने लगो। मैं तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुझे सब पता है तुम्हें क्या पसंद है। मानता हूं मैं बुरा हूं, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, पर क्या करूं। माय प्रिंसेस, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता मैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा हमेशा। तुम नहीं चाहोगी तब भी तुम्हारे पास हूं मैं। तुम्हें महसूस कर सकता हूं, चाहे एक नाइटमेयर ही सही, पर मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं। तुम बहुत अलग हो, सबसे अलग हो। तुम्हें मैं अपनी आंखों से छू सकता हूं, जहां भी मैं चाहूं। तुम्हारी ये कमर, लुक एट दैट कर्व्स। अभी नहीं छू सकता, पर मेरी आंखें मुझे मजबूर कर रही हैं। कोई नहीं, आई विल कंट्रोल माई सेल्फ फॉर यू। आई रिस्पेक्ट यू, बट आई वॉन्ट यू। अभी मुझे जाना होगा, क्योंकि सुबह हो चुकी है और तुम्हारे उठने का टाइम हो चुका है। मुझे पता है कि तुम इसे एक सपना मानोगी, एक बुरा सपना, पर बीवी ये सपना सच होगा, बिल्कुल होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे अंदर हूं, तुम्हें नहीं खो सकता। आई लव यू, बहुत प्यार करता हूं मैं
ही नहीं, तब मुझे एक बुरा सपना मानो, काफी है, मानती हो। गुड लक। सो हेलो क्यूटीज। स्टॉकर जा चुका है, पर आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा, एक डिस्क्लेमर आई गेस। ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं है इन रियल लाइफ। इनको फिक्शनल चीज़ों की तरह ही लेना तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे डार्क रोमांस बुक होती है और कहानियाँ होती हैं बहुत सारी, इनको वैसे ही लेना। क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ कि लोग मुझे कमेंट्स में कहते हैं कि ऐसे में आर्टिस्ट आजकल इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं। नॉर्मलाइज़ नहीं कर रहे, बस आप उस चीज़ में जी के देख सकते हो, राइट। जब आप बुक्स पढ़ते हो तो आप बुक्स को तो ब्लेम नहीं करते। कई लोग यहाँ डार्क रोमांस के रीडर हैं, तो हम ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि हम बुक को बुक जैसे लेते हैं। क्योंकि हम रियल लाइफ में ये फील कभी करना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत बुरा है, डेंजरस है। ऐसा किसी के लाइफ में हो तो उसे एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। ये आपकी हंटिंग हेडलाइन नहीं है जिसमें आप इंजॉय करोगे, ठीक है। तो इन्जॉय नहीं करना है इस टाइप का। कोई भी आपको स्टॉक कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो पुलिस में कंप्लेन कीजिए, अपने किसी बड़े को बताइए, किसी की हेल्प लीजिए और जल्दी जल्दी उससे निकल जाइए। पर ये रही बात कहानी की, तो कहानी को सीरियस लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है और इसको बस इन्जॉय कीजिए। चाहे किडनैपिंग आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये सब बिल्कुल गलत है, क्राइम है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे डिस्क्लेमर मुझे लगा इस बार दे देना चाहिए, ठीक है। नहीं तो लोग मुझे कहते हैं। तो बस अभी के लिए बस इतना ही। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड एवरीथिंग और मज़ा आया होगा, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि ये पार्ट आएगा, पर आ चुका है बड़ी मेहनत के बाद। अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही कुछ टाइम से, चेकअप एंड ऑल दिस एंड दैट। अब जिन्हें अपडेट्स मिल रही है उन्हें तो सब पता ही है। सो या, और हम जल्दी से कमेंट्स पढ़ लेते हैं ताकि हम लेट ना हो जाएं। तो तानिया जी थैंक यू, एंड पीहू जी थैंक यू, एंड अर्पिता जी थैंक यू, दीक्षा जी थैंक यू, सकूरा जी थैंक यू, एस्थेटिक जी थैंक यू, यूज़र डी जी थैंक यू, सना जी थैंक यू, एनिमेट्रिक जी थैंक यू, लवन्या जी थैंक यू, परी जी थैंक यू, पारुल जी थैंक यू, मिस डी थैंक यू, खुशी जी थैंक यू, प्रेम बदा जी थैंक यू, अधृति जी थैंक यू, खुशी जी थैंक यू, प्रिया जी थैंक यू, अरफा जी थैंक यू, भवानी जी थैंक यू, इंदु जी थैंक यू, गरिमा जी थैंक यू, स्नोई नाइट जी थैंक यू, तुबा जी थैंक यू, राशि जी थैंक यू, और अर्पिता जी, वेदा जी थैंक यू, तिरामिसू जी थैंक यू, अमन जी थैंक यू, ट्रिशा जी थैंक यू, सूजी जी थैंक यू, स्वस्तिका जी थैंक यू, अमन जी थैंक यू, एंड लेडी बग जी थैंक यू, कनिष्का जी थैंक यू, दीपू जी थैंक यू, छाया जी थैंक यू, और शिखा जी थैंक यू, और ये क्या है, संजुला जी थैंक यू, और एलेनाइट जी, नेहा जी थैंक यू, श्रेया जी थैंक यू, और पूनम जी थैंक यू, जगदीप जी थैंक यू, रमीन जी, मिस्टर डायमंड दिस वीडियो इज़ सो डिसअपॉइंटेड। इसका रीज़न हमने जानना चाहा तो इन्होंने कहा है कि डैप फूड्स से सेंड करो, आपको पता चल जाएगा। आपने बोलना क्या चाहा मुझे नहीं पता, पर नीचे आपने बोला है आपकी ऑल वीडियो में इतना अच्छा रोमांस होता था और आपकी वीडियो में कुछ भी नहीं, जस्ट सिंपल टॉक। अच्छा, आपका कहना है कि पहले की वीडियोस में रोमांस होता था और अभी की वीडियो में कम होता है। देखें, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा और बाकी सबको भी
कि रोमांस और फीलिंग दोनों अलग चीज़ होती है। लास्ट टाइम वाला जो टॉपिक था हमारा वो वैसा ही था। अब उसमें मैं ज़बरदस्ती रोमांस नहीं घुसा सकता, अननेसेसरी। ऑब्वियस सी बात है, कुछ चीज़ें फीलिंग्स में होती है, हर चीज़ रोमांस नहीं होता है। और अगर आप देखोगे तो ये भी एक रोमांस से कम नहीं है, जिसमें कोई फिज़िकल टच वैसा नहीं है। और दूसरी बात कि यूट्यूब के गाइडलाइंस मैं हर्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये हम लोगों के लिए बुरा है। अगर यूट्यूब में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ गई तो हमारा चैनल हट सकता है। शायद आपने और भी लोगों को सुना होगा जिनके चैनल डिलीट हो जाते हैं। आई डोंट नो, मेरे तो वीडियोस जो है वो किसी से ही हमेशा डिलीट होती आई है, तो आई डोंट नो व्हाई। तो इसलिए आजकल मैं उस चीज़ को कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं तबीयत ख़राब में भी अपना रिकॉर्ड करूँ और थोड़ी मेहनत करूँ, उसके बाद मेरा वीडियो डिलीट हो जाए। ठीक है। और जो लोग लास्ट वीडियो से भी डिसअपॉइंट हुए कि आपने ये किसिंग वाला पार्ट क्यों म्यूट किया, दिस एंड दैट, अगर मैं वो नहीं म्यूट करता तो यूट्यूब ने मुझे उस पर रिस्ट्रिक्शन दे दिए थे। मैंने उसको रीअपलोड किया है म्यूट करके, ताकि वो रिस्ट्रिक्शंस हट जाएं, नहीं तो वीडियो डिलीट हो जाता तो आप नहीं देख पाते, नहीं सुन पाते। ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए। मैं भी जानबूझ के नहीं करता हूँ, मेरा क्या है, एक तो किसी से ऐड करने में मैं कोशिश करता हूँ, इसमें भी कोशिश की है कि कहाँ डालूँ, पर करना पड़ा थोड़ा। सो आई एम सॉरी फॉर दिस, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सभी के लिए था। चलिए, बाय द वे सॉरी, आगे बढ़ते हैं। परी जी, थैंक यू सो मच। नंदनी जी, थैंक यू सो मच। हलीशा जी, थैंक यू सो मच। एंड रक्षा जी, थैंक यू। प्रिया जी, थैंक यू। पेरल जी, आराध्या जी, थैंक यू। नंदिता जी, थैंक यू। सिद्धरा जी, थैंक यू। दुर्गेश्वरी जी, थैंक यू। क्वारंटीन जी, थैंक यू। और किम राजी, थैंक यू। And thank you so much, User D, for the super chat. Means a lot. Thank you. Mwah. And Anshika जी, thank you. ये सब आपके इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स, थैंक यू सो मच। मैंने सब पढ़ लिए हैं और मैं रिप्लाई यहाँ करता हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम भी अगली बार वीडियो में आए, तो आप बहुत सारे कमेंट्स कीजिए, सभी के नाम आएंगे, चाहे वो एक कमेंट हो या बहुत सारे। तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं और वीडियोस बना पाऊँ अच्छे अच्छे। आई होप आपने इन्जॉय किया हो, और अगर नहीं तो आई एम सॉरी, बट अगली बार आई विल ट्राई मोर। सो या, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप आप ऐसे ही यहाँ बने रहें, और अगर आप यहाँ नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको और वीडियोस मिल सकें। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, और जिसके पास इंस्टाग्राम नहीं, सारे लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, तो जल्दी से फॉलो करना ताकि अपडेट्स टाइम पर मिलें। Thank you. Lots of love to you guys. Mwah.